सब मिलकर के एक ऐसी सरकार बनाता है जो मॉडर्न भी है, एफिशिएंट भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ उन लोगों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये सब कुछ नहीं हो पाया था आज तक पिछली सरकारों के राज में, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी कि कभी झुग्गी वालों को एक सम्मान पूर्वक जीवन मिल सके। 15 साल की कांग्रेस हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो चाहते थे ये लोग सदा इसी स्थिति में यहीं बसे रहें और हमारे जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे उपकार के आगे दबे रहें कि हमने तुम्हारे जीवन पे कितना बड़ा उपकार किया है, अगर हम नहीं होंगे तो ये बीजेपी झुग्गी तोड़ देगी, हम नहीं होते तो बीजेपी पता नहीं क्या कर देती। पहली बार झुग्गी निवासियों ने यह महसूस किया है कि बीजेपी आई है, सरकार बदली है तो उन्हें सम्मान का जीवन मिल रहा है। उनके नाली सड़क खड़ंजा बन रहे हैं, उनके शौचालय नए बन रहे हैं, उनके बच्चों के लिए शिशु वाटिका, उनके कार्यक्रम करने के लिए वहां पे बस्ती विकास केंद्र, ये सारे काम। और तो और जो अटल कैंटीन दिल्ली में बनाई गई, आज एक गरीब एक श्रमिक भाई बहन जाकर के सम्मान के साथ 5 रुपए में वहां भोजन करता है। ये सारे काम किए तो ये हमारी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी, सालों से राशन कार्ड नहीं बने थे, नए वर्षों से नहीं बने। लोगों की सुनते सुनते कितने साल निकल गए कि नया राशन कार्ड बन नहीं रहा। हमने दिल्ली में 4 कैटेगरीज के लोगों के राशन कार्ड की स्क्रूटनी करी। एक, जिनके डबल राशन कार्ड है, दिल्ली में भी है, किसी और राज्य में भी है। दूसरा, जिनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, जो इनकम टैक्स पे ही है। भाई, मोदी जी ने 12 लाख की इनकम पे टैक्स फ्री कर रखा है, यानी 12 लाख से भी ऊपर जिसकी इनकम है जो टैक्स पे कर रहा है, तो वो कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है। तो उनके, और जो लोग राशन ले ही नहीं रहे, तो ऐसी 4 प्रकार की कैटेगरीज के नाम निकाल करके उनके राशन कार्ड होल्ड पे किए गए कि भाई आप आकर के जवाब दीजिए, और नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की और दिल्ली सरकार आगे बढ़ी। तो एक मन घड़ंत स्टोरी इन दिमाग से दिवालिया लोगों ने बनाई। अरे अगर ये राशन कार्ड बने, अगर राशन कार्ड बनते हैं 8 लाख राशन कार्ड बने तो 1 लाख पे अगर कोई रिश्वत लेगा तो 10,000 की लेगा, और 10,000 की लेगा तो यानी कि हाँ, अगर हम लोग होते तो इतनी रिश्वत लेते, ये तो इतना बड़ा घोटाला है। देखिए, मतलब उन्होंने पूरी इमेजिनेशन बना ली कि कितना बड़ा घोटाला होने वाला है अगर ये नए राशन कार्ड बन गए। देखिए कैसी सोच के लोग हैं। वो चाहते नहीं है कि दिल्ली की जनता को नए राशन कार्ड मिले, नए एलिजिबल लोग आगे आए। वो चाहते हैं जो उनकी चोर बाजारी चल रही थी, जो डबलिंग ऑफ राशन कार्ड चल रही थी, जो इन्होंने अपने अपने लोग बीच में घुसा करके वहां पे भ्रष्टाचार किया हुआ था, वो यूं ही चलता रहना चाहिए। ना कोई नई पेंशन लगे, ना कोई नया राशन कार्ड बने, ऐसी सोच के लोग हैं ये। परंतु हमने बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ नए राशन कार्ड बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही दिल्ली में होली और दिवाली 2 सिलेंडर की बात मेरे साथियों ने कही, सरकार उस पे अडिग है। और वो सरकार ये सिलेंडर छोड़ो, हमने तो जो पीएनजी गैस लाइन जिन जिन घरों में थी, हमने उनको भी डीबीटी किया है। किसी कोई मीडिएशन नहीं है। जिसका जो सिलेंडर यूज कर रहा था, जो पाइपलाइन यूज कर रहा था, जो राशन कार्ड की पूरी कैटेगरी थी, एज इट इज हमने एक बटन दबाया और हर एक व्यक्ति को 853 रुपए उसके खाते में मिल गए, सीधा डीबीटी कर दी। अध्यक्ष जी, आज के समय पे जब सिलेंडर की बात हो रही है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस समय जिस तरीके की वैश्विक परिस्थितियां चल रही है और जिस तरीके की एलपीजी की आपूर्ति में बाधा आई, और हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के पूरे समन्वय के साथ में इस सिचुएशन को मजबूती से संभाले हुए है। और मैं ये मानती हूं कि जब भी देश किसी विकट परिस्थिति से होकर के गुजरे तो जनता का, सरकार का, नेताओं का, सबका ये फर्ज बनता है कि विकट परिस्थिति में एकजुट होकर के उस परिस्थिति का सामना करें। पैनिक नहीं, प्लानिंग के साथ काम करें, ये हम सबका फर्ज बनता है।
पर देखिए कैसे लोग हैं, इन मुद्दों पे राजनीति करने के लिए आते हैं। कोई टी शर्ट पहन के आ रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कटआउट लेके घूम रहा है, परंतु उन्हें यह समझ नहीं है कि आज हमारा देश किन बेहतर स्थिति में अपने आप को रखे हुए है, जहां एक और विश्व के इतने सारे देश युद्ध में लगे हैं, उनके जनता का जीवन संकट में है। आज हम एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां अपने इस देश में रह रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये वेस्ट एशिया में जो युद्ध के कारण से चल रहे विकट परिस्थितियों के कारण जिस तरीके से पूरे विश्व में पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, आज ही उन्होंने हमारे पूरे देश में हर राज्य के लिए पेट्रोल और डीजल के रेटों में स्टेबिलिटी लाने के लिए पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए कर दिया, 3 रुपए प्रति लीटर, और डीजल पे 10 रुपए से घटा करके 0 करके प्रति लीटर 0 अब एक्साइज ड्यूटी होगी। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी परिस्थिति में पैनिक नहीं, प्लानिंग के साथ में काम करते हुए पूरे देश की जनता को यह संबल दिया है, और किसी भी तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट, कीमतों का प्रभाव हमारे देश की जनता पे पड़ने वाला नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है, इस एक साल में हमने बहुत कुछ देखा, सहा, बहुत कुछ किया, चलते रहे हम, क्योंकि इस दिल्ली को अब बहानों की जरूरत नहीं है, परिणाम देने होंगे। यहां पे हेडलाइंस के साथ काम नहीं होगा, गाइडलाइन के साथ में काम होगा। और 11 साल जिस दिल्ली को उन्होंने अटकाया, लटकाया और भटकाया, हम पूरी तरीके से नई गवर्नेंस के साथ, नई सोच के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जवाबदेही के साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हर अधूरा काम अब पूरा होगा, हर रुपए का हम हिसाब देंगे और हर नागरिक को उसके अधिकार देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का होगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में अब टकराव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राजनीति नहीं, परफॉर्मेंस होगी। और इतना कह सकती हूं अध्यक्ष जी इस सदन के आगे कि कुछ लोग आए, वक्त के साचे में ढल गए, कुछ लोग आए, वक्त के साचे में ढल गए, कुछ लोग आए, वक्त के साचे बदल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।